ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आज के लिए बताया था कि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल रहेगी, और एक्सपायरी में बताया था कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सेम वैसा ही हुआ। आप ये देखो, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रही पूरे दिन, और आप लोगों को हमने एक शॉर्ट की ट्रेड दी थी। बोला था कि 10 बजे के बाद एक पुट ले लेना और प्रॉफिट होते ही उसमें से निकल जाना है। तो 10 बजे के बाद देखो आप, बाज़ार में निफ्टी में 10 बजे के आसपास निफ्टी था 17,410 के आसपास, और 11:30 बजे के आसपास उसने 17,340 का एक लो बनाया। तो वहाँ पे आपको 60 से 70 पॉइंट के आसपास निफ्टी में मिले। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 70% जिसने फ्यूचर सेल करा होगा उसको मिला होगा, बाकी किसी को 10 पॉइंट, किसी को 15 पॉइंट ऐसे मिले होंगे, है ना। तो ये भी एक आज बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन रही। हालांकि जो लालच में रहा होगा, जो लालच में रहा होगा उसको नहीं मिला होगा कुछ, क्योंकि मैंने बोला था एक्सपायरी के दिन हमारा जादू नहीं चलता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज के लिए भी बताया था बाज़ार वॉलेटाइल रहेगा, सो रहा। हमने अपने पेड ग्रुप में 10 बजे तक तेज़ी बताई थी, और 10 से 11:30 मंदी बताई थी। फिर 2 सवा 2 के आसपास तक तेज़ी बताई थी, और उसके बाद फिर एक मंदी बताई थी। हमने 4 टाइमिंग शेयर करी थी मार्केट में, 2:15 से 3 मंदी बताई थी। तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें रही। हालांकि 11:30 के बाद मैंने जो तेज़ी सोची थी उस हिसाब से तेज़ी आई नहीं, और बाज़ार जो है वो वीकनेस शो कर रहा था, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मुझे मार्केट ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वैसा ही हुआ भी। बाज़ार ने रिकवरी भी दिखाई, और हालांकि 12:30 के बाद बाज़ार रिकवर भी हुआ, बट वापस 2 बजे के बाद से धराशायी हो गया। और ये चीज़ें हमने अपने पेड ग्रुप में बताई थी। इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा, अभी आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने आज क्या टाइमिंग प्रोवाइड करी थी। तो दर्शकों, इतनी सटीक प्रेडिक्शन के बाद भी क्या है कि कुछ लोगों का मन नहीं भरता। वो जो मतलब दूसरे चैनल से जो लोग आ जाते हैं, जो मंदबुद्धि आ जाते हैं, तो उन लोगों को ना अभी भी इतनी सटीक प्रेडिक्शन के बाद भी लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा। क्या मज़ा नहीं आ रहा? वो भी फ्री में कहाँ मज़ा आ जाएगा, जब नोट खर्चोगे तब मज़ा आ जाएगा। है ना। फ्री का लंगर तो हमेशा नमक, किसी में नमक कम, किसी में मिर्च कम, किसी में भाई ये दाल तो गाढ़ी नहीं है, पानी वाली दाल है, तो ये चलता है फ्री में। तो फ्री के लंगर में मज़ा नहीं आता लोगों को। पर जब उसी लंगर के पैसे लगते हैं, उसमें मेहनत लगती है खुद की, तो वही चीज़ बढ़िया लगने लगती है ना। जैसे अपने हाथ से बनाया हुआ खाना कभी ख़राब नहीं होता ना। तो वही जो भाई चीज़ है। तो ये चीज़ें तो हो गई ज्ञान की बातें। बात करते हैं कल की। 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार। तो कल भी देखिए, कल भी बाज़ार के वोलेटाइल रहने के पूरे आसार हैं। बाज़ार जो है वो दोनों तरफ मूव करेगा कल भी, क्योंकि योग इस तरह के बने हुए हैं। चंद्रमा से देखो आप, गुरु जो है वो द्वितीय भाव में है, शनि 12वें भाव में है, और बुध सूर्य और शुक्र से षडाष्टक योग बना हुआ है ना। मंगल से केंद्र योग बना हुआ है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत योग हैं, तो जिसकी वजह से बाज़ार में वॉलेटिलिटी बढ़ रखी है
हालांकि अभी SGX भी थोड़ा सा वीक शो कर रहा है ना, बट आप लोगों को फिर भी हो सकता है रात में थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट भी वीकनेस शो करे। कल भी अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा गिरा था और आज भी हो सकता है थोड़ा अमेरिकन मार्केट गिरे, बट कल आप लोगों के लिए एक ट्रेड दे रहा हूँ मैं कि कल वही आज की तरह 10 बजे तक कुछ नहीं करना है, मार्केट वॉच करनी है 10 बजे तक कुछ नहीं करना। और हाँ, कल चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, ये एक नेगेटिव चीज़ है और ज़बरदस्त वाली नेगेटिव चीज़ होगी। 3 नेगेटिव योग हो गए। देखो, शनि और चंद्रमा का द्वितीय द्वादश योग बन रहा है, सूर्य से षडाष्टक योग बन रहा है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, 3 योग बन रहे हैं ये नेगेटिव। तो कल कहीं ना कहीं कल भी थोड़ा सा आपको बाज़ार में वीकनेस दिखाई दे सकती है, बट फिर भी उसके बाद भी आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ और वो है पॉजिटिव साइड का ट्रेड कि कल क्या करना है, कल 10 बजे तक वेट करना है। 10 बजे के बाद एक कॉल बाय कर लेनी है। स्ट्राइक प्राइस आपने देखा है, बिल्कुल नियरेस्ट कॉल लेनी है, कम से कम 50 कम से कम 50 रुपये की और 100-200 ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। या पुट राइट कर दीजिएगा, फ्यूचर बाय कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। और 10 बजे बाय करना है और 11:15 बजे से पहले निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद एक आपको वापस डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये दो ट्रेड हो गई है आपकी, ठीक है जी। कल 10 बजे कॉल बाय करनी है, 12 बजे से पहले निकल जाना है। और जो अगर रिस्की ट्रेडर हो तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 11:15 11:30 11:15 के आसपास, और उसमें भी प्रॉफिट होते ही निकल जाना है, ठीक है। कल भी बाज़ार पूरे दिन अप डाउन ज़्यादा रह सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 इनमें अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो कम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाज़ार जैसे जैसे रिकवर करेगा, ऊपर आएगा 17,500, 17,600, 17,700 अगर आता है तो पोर्टफोलियो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। अगर 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 50%, 40% पे आ जाओ, 30% पे आ जाओ। बाज़ार डाउन आए तो दोबारा से उसको धीरे धीरे 10% 5% ऐड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो ठीक नहीं है और बहुत बड़े लॉन्ग पीरियड में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए ठीक नहीं है मार्केट। आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, फिर आगे चल के गुरुदेव भी मार्गी हो जाएंगे, और धीरे धीरे जितने ग्रह वक्री थे सब मार्गी होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे चल के कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में। इंडिया, हालांकि देखो इंडिया की जो स्थिति, ग्रह स्थिति चल रही है, इंडिया की जो दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, वो ठीक है अभी, बट आगे चल के अभी इस समय सबसे मेन जो है वो अमेरिका की दशा ठीक नहीं चल रही है और चाइना की ठीक नहीं चल रही है। तो ये दो जो है ना, ये राक्षस, ये जो मेन, ये समझ लो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है ना। उधर रशिया यूक्रेन का तो युद्ध चल ही रहा है और आप ही देख रहे हो कि उससे गैस के, तेल के दाम दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए और पोर्टफोलियो अब धीरे धीरे अपना कम करना स्टार्ट
कर दीजिए। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।